हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एब्सलाम एंड एकिटोफेल, जो कि एक पोएम है और ये पोएम लिखी है जॉन ड्राइडन ने। आपका पेपर है ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट 1 एंड यूनिट नंबर इज़ 5। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग जो आपको पता होना चाहिए, ये एक सटायरिकल पोएम है। ये सटायर है, एक पॉलिटिकल सटायर है, यानी कि राजनीतिक व्यंग है। उस टाइम पे जो इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में चल रहा था उसके ऊपर ही ये एक तरीके का सटायर है, कमेंट्री है, व्यंग है। ओके, इसे एलेगोरिकल पोएम कहा जाता है, यानी प्रतीकात्मक। उस टाइम की जो मैं अभी आगे जाके आप स्टोरी समझ जाओगे, जब मैं आपको स्टोरी बताऊंगा तो ये चीज़ें आप समझ जाओगे। उस टाइम पे जो भी इंग्लैंड में चल रहा था उसी सारी चीज़ों को आप कह लो कि प्रेजेंट करती है ये पोएम, अलग तरीके से लेकिन। ओके, एंड इट वॉज रिटन इन हीरोइक कपलेट्स, पब्लिश्ड इन 1681। और ये एक बिब्लिकल टेल से जुड़ी है, यानी कि बाइबल से जुड़ी है। और ये एलेगरी है किंग चार्ल्स टू एंड द एक्सक्लूजन क्राइसिस, जो कि 1679 से 1681 के बीच में चला। तो पहले बेसिक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। तो आपको ये देखो, ये क्राइसिस का पीरियड चल रहा है। देखो उस टाइम पे क्या हुआ था, ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है, वो बाद में होगा। लेकिन आप कह लो कि जो ये 17th सेंचुरी है ना, ठीक है, ये जो 17th सेंचुरी है पूरी 1649, 17th सेंचुरी का जो लेटर हाफ है 1649 से 88 के बीच में ना, इंग्लैंड में बहुत सारी चीज़ें हुई। राजा को गद्दी से उतार दिया गया, ठीक है। आपको पता है कि वहाँ पे हमेशा से मोनार्की है, राजाशाही है, लेकिन इसी बीच में राजा को गद्दी से उतार दिया गया, मार दिया गया। इंग्लैंड को हिस्ट्री में पहली बार एक कॉमनवेल्थ बना दिया गया, ठीक है, रिपब्लिक बनाने की कोशिश की गई। और उसके बाद दोबारा राजा को गद्दी पे बिठाया गया, किसी दूसरे राजा को। ओके, तो और उसके 1688 में क्या हुआ, ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ। जो किंग की सारी पावर्स थी वो पार्लियामेंट ने ले ली। तो मतलब इंग्लैंड की पॉलिटिक्स में ये 50-60 सालों में बहुत चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई। और इतने सारे चेंजेस दोबारा कभी लाइफ में आप कह लो हुए ही नहीं। उसके बाद 300-400 साल में कभी कुछ नहीं हुआ, 300 साल में कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद, ये मान के चलो, ठीक है, कि इतनी बड़ी चीज़ें उस टाइम पे हुआ, ये इतना बड़ा अपहीवल था। तो ये जो उस टाइम पे पॉलिटिक्स में चेंज आ रहा था, उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में ये पोएम है। इस पोएम में देखो कौन कौन से मेन कैरेक्टर, देखो किंग है, किंग का सन है, और बाकी सारे लोग हैं। तो इन्होंने डायरेक्टली तो किंग का नाम नहीं लिया अपनी पोएम में, लेकिन इन्होंने क्या किया, बाइबल की एक कहानी उठाई और बाइबल की उस कहानी को पोएम के फॉर्म में लिखा, ठीक है। बाइबल की कहानी को, कि जिसमें राजा है, राजा का बेटा है और लोग हैं, बाइबल की कहानी को। लेकिन वो कहानी को कैसे लिखा, जो उनके टाइम पीरियड में पॉलिटिक्स में हो रहा था उसके साथ जोड़ के, ठीक है। इसीलिए इसे एलिगोरिकल प्रतीकात्मक कहते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी आप समझिए। तो अभी मैं आपको वन लाइनर्स के थ्रू समझाऊंगा। सो ये जॉन ड्राइडन ने लिखी है, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1861, ये हम जान चुके हैं। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ बिब्लिकल स्टोरी बट यूज टू रिफ्लेक्ट इंग्लिश पॉलिटिक्स। ये बाइबल की स्टोरी पर बेस्ड है पोएम। जैसे आज के टाइम पे हमारे भी तो यहाँ पे कई बार लोग कह देते हैं कि यार ये लीडर तो ऐसा है जैसा रावण होता है, रावण की तरह दूसरे लीडर को इसे हराना पड़ेगा, सच्चाई की जीत होगी। कांग्रेस, बीजेपी, ये पार्टियां ऐसी बात करती रहती है ना, कि जैसे कौरव पांडव का युद्ध हुआ था ऐसे ही हमारा युद्ध होगा, मतलब ऐसी बातें वो करते रहते हैं। तो वैसे ही आप कह लो कि चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। मतलब बाइबल की स्टोरी को इन्होंने उस टाइम की पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए उस स्टोरी के ऊपर पोएम लिखी। बाइबल की जो ओरिजिनल स्टोरी है उसमें है किंग डेविड है बाइबल की स्टोरी में। यहाँ पे ये किंग डेविड नाम इन्होंने बाइबल वाला यूज किया, लेकिन ये कौन से किंग को इसमें डिपिक्ट कर रहे हैं, जो किंग चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड थे उस टाइम के, ठीक है। उस टाइम के जो राजा थे इंग्लैंड के, किंग चार्ल्स टू, उसको इन्होंने डिपिक्ट किया एज किंग डेविड, जो कि बाइबल में कोई कहानी में राजा हुआ करते थे। मतलब इन्होंने ये वाला नाम यूज किया और ये इशारा कर रहे थे इसकी तरफ। ओके, अगली चीज, अगला वर्ड है एब्सलोम इन्होंने यूज किया, जो कि डेविड का इलेजिटिमेट सन था। बाइबल वाली कहानी में डेविड का इलेजिटिमेट सन था एब्सलोम। और यहाँ पे वो कौन है, ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ, ये रियलिटी में था।
इसको इन्होंने डिपिक्ट करने के लिए एब्सलाम वर्ड यूज़ किया। और एकिटोफेल, ये कौन है? एकिटोफेल अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी, जो इंग्लैंड में उस टाइम पे अर्ल ऑफ शेफ्ट्सबरी होगा, उसको डिपिक्ट करने के लिए उन्होंने एकिटोफेल नाम यूज़ किया। ओके। द पोएम वॉज रिटन ड्यूरिंग एक्सक्लूजन क्राइसिस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक्सक्लूजन क्राइसिस चल रहा था उस टाइम पे। कुछ लोग राजा के पक्ष में थे, कुछ राजा के अगेंस्ट थे, कुछ को निकाल दिया गया था देश से, ये सारी चीज़ें चल रही थी। द एक्सक्लूजन क्राइसिस वॉज अबाउट वेदर टू बार चार्ल्स टूज कैथोलिक ब्रदर्स जेम्स फ्रॉम बिकमिंग किंग, कि उसे राजा बनाया जाए नहीं बनाया जाए, इसी के बारे में चीज़ें चल रही थी। ड्राइडन यूजेस बिब्लिकल रेबेलियन ऑफ एब्सलाम अगेंस्ट डेविड टू कमेंट ऑन पॉलिटिक्स। जैसे एब्सलाम ने वो बाइबल वाली कहानी में अपने राजा के खिलाफ आप कह लो कि रेवोल्यूशन किया था, यहाँ भी उस इंग्लैंड में उस तरीके की चीज़ें हो रही थी, तो उन्होंने इंग्लैंड की चीज़ों को बताने के लिए वो रेवोल्यूशन बाइबल वाली कहानी का ले आके हमें दिखाया। द पोएम सपोर्ट्स किंग चार्ल्स टू एंड अटैक्स हिज एनिमी। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि ये किंग के सपोर्ट में लिखी गई पोएम है। ड्राइडन रिप्रेजेंट्स डेविड एज अ वाइज बट ट्रबल्ड किंग। ड्राइडन कहते हैं कि जो डेविड है वो बहुत वाइज किंग है, लेकिन ट्रबल्ड, बहुत मुश्किलों में घिरा हुआ है। ये कहना क्या चाहते हैं रियलिटी में कि जो चार्ल्स टू है, राजा किंग है इंग्लैंड के, वो बहुत वाइज किंग है, लेकिन अभी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। ये देखो यहाँ पे एब्सलाम इज शोन एज अ चार्मिंग एंड पॉपुलर लीडर बट टू एम्बिशियस, कि उसके अंदर एम्बिशन बहुत ज़्यादा है, ऑल्दो लोग उसे पसंद करते हैं। एकिटोफेल इज द कनिंग एडवाइजर हु टेम्प्ट्स एब्सलाम इनटू रेबेलियन। वो ऐसा इंसान है जो आप कह लो कि रेवोल्यूशन करवा देता है एब्सलाम से, अदरवाइज एब्सलाम नहीं करना चाहता था। द पोएम वॉर्न्स अगेंस्ट बीइंग स्वेड बाय एम्बिशन एंड बैड काउंसिल। पोएम का मेन सेंट्रल आइडिया यही है कि अगर आपको बैड काउंसिल यानी कि बुरे सलाहकार मिलते हैं और आपकी एम्बिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो जाती है। मतलब लाइफ में लिमिटेड एम्बिशन होनी चाहिए, रियलिटी पर बेस्ड, और जो भी आपको जिससे भी आप एडवाइस लेते हो वो अच्छे होने चाहिए। इट डिफेंड्स द डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, द बिलीफ दैट मोनार्की इज गॉड गिवन। ये पोएम हमें बताती है जो मोनार्की है, राजतंत्र है, वो ईश्वर का दिया हुआ है और ये ठीक है, डेमोक्रेसी की जरूरत नहीं। ड्राइडन शोज रेबिलियन एज डिस्ट्रक्टिव टू सोसाइटी एंड ऑर्डर। वो कह रहे हैं कि रेवोल्यूशन वैसे खराब है सोसाइटी के लिए। द पोएम इज रिटन इन हेरोइक कपलेट, ये हो गया। इट मिक्सेस, ये भी होगा, ठीक है। एकिटोफेल इज पोर्ट्रेड एज डेंजरस, डिसाइडफुल एंड मैनिपुलेटिव, ये भी हमें पता चल गया। एब्सलाम इज पोर्ट्रेड एज टॉर्न बिटवीन लॉयल्टी एंड डिजायर फॉर पावर। एक तो उसके अंदर लॉयल्टी है अपने पिता के प्रति, राजा के प्रति, दूसरा उसके अंदर एम्बिशन भी है, और आप कह लो एकिटोफेल उसे भड़काता रहता है, तो वो उसमें फंसा रहता है पूरी स्टोरी में। ड्राइडन सुजेस्ट एब्सलाम इज नॉट फुली गिल्टी बट मिसलेड बाय एकिटोफेल। एकिटोफेल ने उसे मिसलीड किया है, वो पूरी तरीके से गिल्टी नहीं था। किंग डेविड फॉरगिव्स एब्सलाम लास्ट में बट कंडेम्स रेबेलियन। किंग डेविड लास्ट में अपने बेटे को, इसको जो आप कह लो एब्सलाम में, उसे माफ कर देता है, लेकिन वो कहता है कि रेवोल्यूशन गलत है। अभी मैं आपको थीम्स थोड़े बता देता हूँ। द थीम्स ऑफ लॉयल्टी वर्सेस एम्बिशन रन्स थ्रू आउट दी पोएम। पूरी पोएम में हमें यही दिखता है, यही मेन थीम है, लॉयल्टी और एम्बिशन। आपकी लॉयल्टी किस तरफ है और आपका एम्बिशन क्या है। द थीम ऑफ गुड लीडरशिप वर्सेस बैड काउंसिल इज ऑल्सो सेंट्रल, कि एक अच्छी लीडरशिप, अच्छा लीडर है, चार्मिंग लीडर है, लेकिन बैड काउंसिल की वजह से, सलाह की वजह से, वो आप कह लो कि या उसके सलाहकार बुरे होते हैं, तो इस वजह से उसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। किंग डेविड इज सिंबल ऑफ लॉफुल अथॉरिटी। Absalom is symbol of youthful charm and ambition. Achitophel is symbol of corrupt advice and political scheming. और जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, वो भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगर ना भी पूछा जाए तो भी आप उसे मेंशन करना। द पोएम स्ट्रेसेस स्टेबिलिटी ओवर चेंज इन पॉलिटिक्स। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स में हमेशा स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, चीज़ें स्टेबल रहनी चाहिए, बार बार चेंजेस लाना जरूरी नहीं है ना, यानी कि वो रेवोल्यूशन के अगेंस्ट थे। इट क्रिटिसाइजेज द डेंजर ऑफ पॉपुलिज्म एंड मॉब इन्फ्लुएंस, कि आम लोगों के पास ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। आम लोग जो आप कह लो भीड़ तंत्र जब बन जाता है तो सोसाइटी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, सारी चीज़ें बुरी होती हैं।
ओके, तो मैंने अभी आपको सिर्फ ये कुछ बेसिक चीज़ें बताई। देखो इस तरीके के बहुत सारे 100 आप कह लो कि इस तरीके के वन लाइनर है जिसके थ्रू हम ये पोएम समझ सकते हैं। ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 में हम ये डिस्कस करेंगे और डिटेल में। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एमए इंग्लिश के पेपर्स के लिए तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हो, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हो हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला और वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी आपको हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर ही मिलेगा, और ये नंबर भी गिवन है स्क्रीन के ऊपर भी और कमेंट बॉक्स में भी, तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो तो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।